हेलो एवरीवन, दिस इज एनपीसी एजुकेशन हब। आप देख रहे हैं एनपीसी एजुकेशन हब का यूट्यूब चैनल। आपने पहले भी कई वीडियो देखी हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 मई के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपके डिफरेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं। सो आज है थर्सडे और हम चर्चा करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ पढ़ाया गया उसकी एक पीडीएफ आपको मिल जाए, सो आप विजिट कर सकते हैं हमारा ही टेलीग्राम चैनल, दैट इज एनपीसी एजुकेशन हब। इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर एक टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए जरा, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च्ड तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। हमें ये देखना है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो है, एस जयशंकर जी, उन्होंने तुलसी घाट प्रोजेक्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कहां पर उन्होंने इसको लॉन्च किया है, कहां कंट्री में बात की थी, उसकी बात करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं तुलसी घाट के बारे में थोड़ा सा। तुलसी घाट वाराणसी, जो कि पहला नाम है इसका बनारस, यहां पर एक घाट का नाम है तुलसी घाट। और इस घाट का नाम रखा गया था, इंडिया के एक फेमस पोइट है तुलसीदास जो हुए थे, उनके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया। सो सवाल आपके सामने है कि बताइए वो युगांडा गए हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, या उन्होंने इंडिया में रहकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो आप सभी ने अपना आंसर सोच लिया होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर युगांडा है। जब फॉरेन मिनिस्टर युगांडा गए तब उन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और लॉन्च किया। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। Which neighboring country of India has been thrown out of UN's list of developed countries? आप जानते हैं यूएन के बारे में आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है। सो यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत सारी चीजों में इंटरवीन करता है और वहां पर उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जहां पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में पहले इन चारों में से किसी एक कंट्री को उन्होंने प्लेस कर दिया था। अभी उन्होंने इसको बाहर कर दिया है। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा कंट्री बाहर किया गया? चाइना तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, बिकॉज वो एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया के सामने है, कम्पीट करता है। बांग्लादेश, भूटान या नेपाल में से कोई आंसर आपको लग रहा होगा। सो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर है इसका भूटान। भूटान इज ऑल्सो नोन फॉर इज ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है और आप सब जानते हैं वो एक ग्रीन कंट्री की तरह देखा जाता है। इसी के साथ अगली बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहां पर है, वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आप जानते हैं राजनाथ सिंह है, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एकता हार्बर। एकता हार्बर पोर्ट का जो फाउंडेशन है, हमारे जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहां पर रखा हुआ है? ऑप्शंस आपके पास है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स या म्यांमार। आप यहां पर देख सकते हैं कहां पर रखा गया है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर है मालदीव्स। मालदीव हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए और उन्होंने वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर दी एकता हार्बर पोर्ट। ये एकता बढ़ाने की बात है कंट्रीज के बीच में, और जो मैरीटाइम या हमारा जो वाटरवे सिस्टम है उसको डेवलप करने की बात है। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which state government has launched the पताश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है प्रोजेक्ट को, पताश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट को? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। ऑप्शन पे जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पताश्री प्रोजेक्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट के 22 डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस में रोड्स बनाने का काम किया जाने वाला, ताकि कनेक्टिविटी हो। अगर आप लोग करंट अफेयर डेली लेते हैं, आपने थोड़ा सा भी स्टैटिक जीके को पढ़ रखा है, सो आपने डिकोड कर लिया है यहां से, बिकॉज इन चारों में से किसी एक के पास ही 22 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम की बात करें तो इसकी सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट लॉन्च के समय उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी पैसा, जो भी फंड इन रोड्स को बिल्ड करने के लिए लगने वाला है, वो सेंटर से नहीं लिया जा रहा है। सेंटर से वो पैसा नहीं लिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के फंड है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है। ये उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, अपनी स्पीच के दौरान कहा।
सो ये क्वेश्चन आपने 4 कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया। उन्होंने ये कहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अमंग दी 4 इन चारों में से कौन सा स्टेट है जहां पर गोल्ड का रिजर्व है इंडिया में सबसे ज्यादा। यह अभी रिसेंट में मिला है कह सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आप में से जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द क्रस्ट ऑफ अर्थ, या कह सकते हैं कि अर्थ के कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया जाता है जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को कहते हैं जियोलॉजी। आ जाइए वापस अपने ही ऑप्शन पे। देखिए पहला ऑप्शन राजस्थान है, ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राजस्थान से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर गोल्ड का रिजर्व नहीं, यहाँ पर अभी लिथियम का रिजर्व मिला था। सो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, बिना देर करते हुए हम आपको बताते हैं राइट आंसर। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। द राइट आंसर इज बिहार। सो बिहार में गोल्ड का रिजर्व मिला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन परिवर्तन टू इंप्रूव हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है, मिशन परिवर्तन। हमें देखना है कि इन चारों स्टेट में से वो किसमें किया गया है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और यहाँ पर हम आपको बताते हैं मिशन परिवर्तन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, वो बिहार में लॉन्च किया गया है। हाँ ये थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन बिहार स्टेट अब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। बिहार से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं करा है। ये प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया तो किसने किया है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है डिप्टी सीएम के द्वारा। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, डिप्टी सीएम यहाँ पर है तेजस्वी यादव। सो तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है बिहार में, ताकि बिहार की जो जनता है, पॉपुलेशन है, उसको हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिल सके। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंदिनी गुप्ता पिछले दिनों सुर्खियों में रही है। नंदिनी गुप्ता who hails from which state has won the title of Femina Miss India 2023। सो नंदिनी गुप्ता क्यों खबरों में रही, बिकॉज उन्होंने अपने नाम कर लिया है ताज फेमाइना मिस इंडिया 2023 का। हमारे पास जो सवाल है वो पूछा जाता है कि नंदिनी गुप्ता किस स्टेट को बिलोंग करती हैं। स्टेट यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, केरल, राजस्थान, गोवा या सिक्किम। आप अपना आंसर देखिए, मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या अपना आंसर श्योर करें, बिकॉज ये आपको बताता है कि आपका स्टडी कैसा चल रहा है, आप कितना करंट के साथ जुड़े हुए हैं। बिना देर किए हम बात करते हैं कि केरला, राजस्थान, गोवा या सिक्किम में से नंदिनी गुप्ता बिलोंग करती हैं राजस्थान को। वो राजस्थान की रहने वाली हैं और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने सर कर लिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, Who has recently been honored with the Business Leader of the Decade? Business Leader of the Decade के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है अभी। ऑप्शन आपके पास है कुमार मंगलम बिरला, ओम बिरला, मुकेश अंबानी या रतन टाटा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिकेड। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, डिकेड जो एरा है, जो टाइम है, वो 10 इयर्स को कहा जाता है डिकेड। और अगर यहीं पर बात चल रही हो सेंचुरी की, तो सेंचुरी का मतलब हो जाता है 100 इयर्स। तो सेंचुरी की बात यहाँ की नहीं गई है। उन्होंने देखा है पिछले 10 साल में, पिछले डिकेड का जो अवार्ड है बिजनेस लीडरशिप का या लीडर अवार्ड जो है वो किसको गया है। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट बना लिया होगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला से रिलेटेड एक बात और आप देखते चले यहाँ पर, कुमार मंगलम बिरला इज द सन ऑफ आदित्य बिरला। आदित्य बिरला के जो सन है उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। मुझे लगता है आई होप कि आपने ये काम कर लिया। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना है हमको, क्वेश्चन नंबर 9। सो अवर क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंट्रीज, ये बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच कंट्रीज ऑथर फातिमा अशार
फातिमा अशार एक ऑथर हैं, हैज वॉन दी फर्स्ट कैरोल शील्ड प्राइज फॉर फिक्शन। इन्होंने फर्स्ट कैरोल शील्ड प्राइज है इसको विन कर लिया है, इसको जीत लिया है फॉर दी फिक्शन। फातिमा अशार किस कंट्री की रहने वाली है ये उन्होंने पूछा है। देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया एंड जर्मनी। एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करेगा कि आप देखें जहां पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है आप उसी कंट्री को चूज करें। सो आंसर होना चाहिए पाकिस्तान, पर नहीं है, आंसर है अमेरिका। ये अमेरिका को बिलोंग करती है, अमेरिका की रहने वाली है फातिमा अशार जी, और इन्होंने अभी अभी ये प्राइज जीता है। बात कर लेते हैं इनके फिक्शन की। ये इनका एक कह सकते हैं डेब्यू भी था, एक पहला फिक्शन इनका था, एक डेब्यू की डेब्यूट की तरह आप उसको ले सकते हैं। वो था व्हेन वी वर सिस्टर्स। सो इस फिक्शन के लिए इनको ये प्राइज जो है इन्होंने जीत लिया है, व्हेन वी वर सिस्टर्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द 10th बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLINEX 2023 has been organized between India and which country? बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक्सरसाइज करती हैं, कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज है, कई बार एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ताकि कभी भी युद्ध का माहौल बनता है तो एक दूसरे को साथ दिया जा सके, एक दूसरे का सहयोग किया जा सके। बात करते हैं SLINEX 2023। एक कंट्री उन्होंने बता दिया है कि इंडिया है, दूसरा कंट्री आपको बताना है किसके साथ इन्होंने एक्सरसाइज की। ऑप्शन हमारे पास है जापान, सूडान, अमेरिका एंड श्रीलंका। देखिए अगर आप थोड़ा सा ठीक से इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है SLINEX। आज के बाद कभी आप इसका क्वेश्चन तो गलत नहीं करने वाले, बिकॉज SL का मतलब यहां पर आपका ऑप्शन है, आप सबको पता चली गया। सो द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, IN स्टैंड्स फॉर द इंडिया एंड EX फॉर द एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है उसी को SLINEX नाम दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये 10th बायलेटरल मैरीटाइम थी एक्सरसाइज थी, यानी इससे पहले 9 बार ऐसा और हो चुका है, 9 टाइम्स ये एक्सरसाइज हो चुकी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन अब हमें देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इन विच स्टेट इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज बुलंद भारत एट मांडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज। एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम है मांडला, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर है। पूछा जा रहा है इंडियन आर्मी ने वहां पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसको नाम दिया गया है बुलंद भारत। बुलंद भारत नाम की एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की गई है? सो यहां देख लेते हैं स्टेट के नाम। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सारे हाई एल्टीट्यूड रखे हुए उन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए, पर मैं बिना देरी करे यहां पर करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ काफी दिनों से चल रहा है। सो उस कॉन्फ्लिक्ट में हमें अपने आप को एकदम दिखाना पड़ेगा कि मजबूती है, या हमारे पास जो वेपन है उनको लगातार समय समय पर दिखाना होता है। सो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। चाइना क्लेम भी करता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। सो ये जो एक्सरसाइज है वो भी तवांग डिस्ट्रिक्ट में की गई थी अरुणाचल प्रदेश के। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। सो इंडियन एयरफोर्स, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के बारे में। सो इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन, एक एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जरा, शेन्यू मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज जिसके आगे लगाया जाता है वो ज्यादातर इंडिया अपने फ्रेंड कंट्रीज के साथ करते हैं एक्सरसाइज, उसका नाम है शेन्यू मैत्री एक्सरसाइज का। यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। पूछ रहे हैं एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफ विच कंट्री। कोई एक कंट्री है जिसकी फोर्स का नाम है यहां पर एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, वो किस कंट्री का फोर्स है जिसके साथ इंडिया ने अभी अभी एक्सरसाइज किया है या पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज में? ऑप्शन आपके पास है ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और इजराइल। यहां पर करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा। अनडाउटली यहां पर कोई ऐसा लिंक नहीं है जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करे। फिलहाल अगर आप इस नाम को याद रखते हैं तो करेक्ट आंसर होगा जापान। सो जापान के साथ इंडिया ने एक्सरसाइज की है, दैट इज शेन्यू मैत्री एक्सरसाइज। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के यहाँ पूरे होते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।